नमस्कार मित्रों। श्वास एक रहस्य, यह किताब के ऑडियो बुक में हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण आज का विषय है जो है भाग 2 का अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम है प्राण के 5 आयाम, जीवन की 5 दिशाएं। श्रोताओं, आज जानेंगे प्राण और भावनात्मक उपचार, इमोशनल हीलिंग थ्रू ब्रीथ एंड प्राणा। मनुष्य का शरीर केवल रक्त, हड्डियां और मांसपेशियों से नहीं चलता। उसके जीवन की सबसे गहरी परतें उसकी भावनाओं से बनती है। हर भावना शरीर को छूती है, श्वास को बदलती है, नाड़ियों में कंपन लाती है और अंत में प्राण को प्रभावित करती है। इसलिए कहा गया है, भावना जहाँ जाती है प्राण वही बहता है, और जहाँ प्राण बहता है वही मनुष्य की ऊर्जा बनती या टूटती है। यह अध्याय बताता है प्राण कैसे भावनाओं को चंगा करता है, अच्छा करता है, और भावनाएं प्राण को कैसे मुक्त करती है। प्रथम सत्य को जानेंगे। भावनाएं प्राण की भाषा है। भावनाएं शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बनती है। प्रत्येक भावना की एक अलग ऊर्जा तरंग होती है। जैसे कि क्रोध जैसे ही बढ़ता है, तेज, गर्म, अवरोध श्वास में पैदा हो जाता है। भय में ठंडी, सिकुड़ी हुई और अस्थिर श्वास हो जाती है। चिंता की ऊर्जा तरंग ये टूटी फूटी और असमान होती है। दुख में वो भारी होती है, धीमी होती है, नीचे खींचने वाली होती है। और अगली भावना आनंद, इस समय यह हल्की और विस्तृत हो जाती है। प्रेम में यही भावना गर्म, कोमल और विस्तृत हो जाती है। शांति में गहरी, स्थिर और मौन हो जाती है। ये तरंगे प्राणतंत्र की नाड़ियों में बहती है। जहाँ भावना अटकती है वही नाड़ी रुक जाती है। श्रोताओं, ये समझने के बाद हमें समझना जरूरी है भावनाएं नाड़ियों को कैसे अवरुद्ध करती है। कई वर्षों से दबा हुआ शोक, तिरस्कार, असुरक्षा, दर्द, तनाव, आत्मनिंदा, मन की अशांति, रिश्ते के घाव। मित्रों, इन्हें शरीर भूलता नहीं। ये भावनाएं नाड़ियों में ऊर्जात्मक गांठें, मतलब एनर्जी नॉट उसको कहते हैं, बनाती है, जिन्हें योग में कहते हैं ये ग्रंथि साइकिक नॉट्स होती है। योग में इसका नाम है ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। जब भावनाएं भारी होती है, ग्रंथियां कस जाती है, इन पर प्राण का प्रवाह रुकने लगता है। यही अवरोध है। यही अवरोध के कारण मानसिक तनाव, भावनात्मक दुख, आत्मविश्वास की कमी, निर्णय में भ्रम, शरीर की बीमारियों का कारण बन जाता है। मित्रों, ये तो समझ लिया, मगर अभी समझना पड़ेगा प्राण कैसे भावनाओं को चंगा, मतलब अच्छा करता है। प्राण का कार्य है गति देना, खोलना, बहना। जैसे नदी मलबा बहा ले जाती है, वैसे ही प्राण पुराने घाव, दबी भावनाएं, नकारात्मक स्मृतियों को धीरे धीरे धुल देता है। मित्रों, जानेंगे भावनात्मक उपचार के 3 सिद्धांत। नंबर 1, गति, मोमेंट। जहाँ प्राण बहता है भावना गतिशील हो जाती है। नंबर 2, ऊष्मा, वार्मथ। प्राण की ऊर्जा भावनाओं को पिघलाती है। नंबर 3, विस्तार, एक्सपांशन।
भावनाएं सिकुड़ती नहीं, फैलती है और उनका बोझ हल्का हो जाता है। मित्रों, इसलिए कहा गया है, दुख को तोड़ो मत, उसे बहने दो, प्राण उसे बहा देता है। तो मित्रों, जानते हैं, भावनात्मक उपचार का प्रथम साधन है श्वास। ध्यान रखें, भावनाएं प्राण को बदलती है और श्वास प्राण को बदलती है। इसलिए श्वास जैसे बदलती है, मतलब प्राण बदलता है। प्राण बदलेंगे तो नाड़ी बदल जाती है और नाड़ी बदलेगी तो भावना बदल जाती है। यह क्रम उल्टा भी काम करता है। जैसे ही भावना उमड़ती है, नाड़ी कमजोर हो जाती है, उसका परिणाम प्राण के ऊपर हो जाता है और प्राण का परिणाम श्वास पे हो जाता है। जब आप श्वास को बदलते हैं, भावनाएं तुरंत पिघलने लगती है। इनके लिए 3 प्रमुख श्वास साधन हैं। श्रोताओं, अब जानेंगे भावनात्मक उपचार हेतु 3 मुख्य श्वास प्रक्रियाएं। नंबर 1, दीर्घ श्वास, डीप स्लो ब्रीदिंग। यह क्रोध, तनाव और अवसाद को शांत कराती है। इसका प्रभाव हृदय गति स्थिर हो जाती है, मन हल्का होता है, विचार धीमे होते हैं, भावनाएं साफ होती है। नंबर 2, नाड़ी शोधन। इसे हम इमोशनल बैलेंस ब्रीदिंग भी कहते हैं। यह दोनों मस्तिष्क गोलार्धों को संतुलित करता है और भावनात्मक बुद्धि बढ़ाता है। इसका प्रभाव भावनाओं का भार कम हो जाता है, अवचेतन की शुद्धि होती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है। तीसरी महत्वपूर्ण दवा है भ्रामरी, जिसे साउंड हीलिंग ब्रीथ भी कहते हैं। भ्रामरी का कंपन सीधा भावनाओं की परत को छूता है। इसका प्रभाव क्या होता है? चिंता टूटती है, डर मिटता है, अवचेतन स्मृतियां शांत हो जाती है, हृदय खुलता है। श्रोताओं, तो जानेंगे भावनात्मक घाव कैसे भरते हैं। भावना तब तक नहीं जाती जब तक उसे महसूस न किया जाए, उसे श्वास न दी जाए, उसे देखा न जाए, उसे बहने न दिया जाए। और आपको पता है, प्राण का नियम है, जो अटका है वह टूटेगा नहीं, बहकर हल्का होगा। प्राण शक्ति भावनाओं को बाहर नहीं धकेलती, उन्हें धीरे धीरे स्वीकार कर, पिघला कर मुक्त कर देती है। तो मित्रों, अभी जानेंगे भावनात्मक उपचार के 3 गहन अनुभव जब प्राण गहरा हो जाता है। नंबर 1, हृदय हल्का होने लगता है, जैसे पुराना बोझ उतर गया हो। नंबर 2, विचार शांत हो जाते हैं, मन की गहराई निखरती है। नंबर 3, गहरी शांति आती है, साधक को भीतर एक मौन दिखाई देता है। यह संकेत है भावनात्मक शरीर शुद्ध होने लगा है। श्रोताओं, अभी जानना अनिवार्य है, भावनाएं क्यों टूटती नहीं हैं, बदल जाती है। भावनाएं ऊर्जा है, ऊर्जा को तोड़ा नहीं जाता, उसे परिवर्तित किया जाता है। प्राण का अद्भुत कार्य है भावनात्मक ऊर्जा को बदल देना। मित्रों, प्राण डर को सावधानी में बदल देता है, क्रोध को स्पष्टता में बदल देता है, दुख को विनम्रता में बदल देता है, चिंता को जागरूकता में बदल देता है, घृणा को दूरी में बदल देता है और भ्रम को विवेक में बदल देता है। अकेलापन को आत्मसंग में बदल देता है। मित्रों, यही भावनात्मक परिपक्वता है। अंत में इतना सुनने के बाद भी आपको अध्याय 8 का सार बताता हूं। भावनाएं ऊर्जा है, ऊर्जाएं नाड़ी में बहती है, अवरुद्ध ऊर्जा भावनात्मक पीड़ा बनती है, प्राण ऊर्जा को
मुक्त करता है। श्वास प्राण को शांत करती है। भावनाएं टूटती नहीं हैं, रूपांतरित होती है। प्राण भावनाओं का वैद्य है। जो अपने प्राण को साध लेता है वह अपने भावनात्मक जीवन को चंगा कर देता है, स्वस्थ और मस्त कर देता है। तो मित्रों, आज यहाँ तक ही। अगला श्वास का रहस्य का ज्ञान हम अध्याय 9 में जानेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, प्राणायाम करते रहे, मस्त रहे और जो सीखा है उसको अपने ज्ञान में बदले और इसका उपयोग ले। निश्चित जीवन बदलेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।